हेलो दोस्तों, देखिए एक नई फिर से नई अपडेट आई है वैकेंसी का। देख सकते हैं क्या न्यू वैकेंसी क्या है, कहाँ पे निकला गया, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एएआई में निकला गया है। इससे पहले आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अभी एग्ज़ाम 14 अक्टूबर मतलब इसी मंथ का 14 अक्टूबर शुरू हुआ था, जिसका पोस्ट का नाम क्या था। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है बहुत सारा वेरियस पोस्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक ना। ये लेकिन ये जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सा पोस्ट का था, अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का जैसे जेई के लिए था, और बहुत सारा वेरियस पोस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है जो 14 अक्टूबर से शुरू किया गया है। लेकिन ये जो आपका न्यू वैकेंसी जो निकाला गया एआई में, कौन सा वैकेंसी है देख सकते हैं, कौन सा पोस्ट के लिए आपके पास आ रहा है ये ट्रैफिक, देख सकते हैं आप लिखा हो क्या, ट्रैफिक कंट्रोलर के ये पोस्ट निकाला गया, एटीसी के लिए पोस्ट निकाला गया है। एटीसी पोस्ट के लिए निकाला गया है, कहाँ के किसके द्वारा निकाला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया। ये पूरे वीडियो का अंत तक देखिए, जिससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। फॉर्म का कब से शुरू होगा, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ इसमें टोटल वैकेंसी जो दिया हुआ, आपका नेम और पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब एटीसी का पोस्ट निकाला गया, ठीक है ना। इसमें टोटल 496 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 199 पोस्ट दिया गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए 49, और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होगा एनसीएल के लिए 140, एससी 75, एसटी 33, पीडब्ल्यूबीडी में सी में कैटेगरी 5 पोस्ट दिया गया है। आगे चलते हैं, क्या देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या, यह देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें। एटीसी के लिए, एटीसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर बीएससी। बोला जा रहा है कि आपका बीएससी से होना चाहिए ग्रेजुएशन, जिसमें आपका फिजिक्स या मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए, आपका पेपर होना चाहिए ऑनर्स पेपर, या और करके दिया हुआ, और का मतलब ये हो गया आपके पास, या आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास या आप बैचलर डिग्री या बीटेक किए हुए हैं या बीई किए हुए हैं, तो उसमें आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी एक सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिखा हुआ, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका क्या होना चाहिए, किसी भी एक सेमेस्टर में आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। जिससे आपको अगर केमिकल या मैकेनिकल के होंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग या आप लोग जो है फर्स्ट पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ्स हम लोग को आता है, ठीक ना। तो अगर आपके पास, अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बैचलर डिग्री आपके पास है, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ आपका कोई भी एक सेमेस्टर में साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं इसमें, और ये बोला हुआ कि इंग्लिश इंग्लिश में आपको लिखना और बोलना आना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम प्रोफिशिएंसी दिया हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। और आपके पास 10 और 12 में कोई एक क्लास में भी अगर आप इंग्लिश है तो चलेगा आपका। आगे देखिए क्या दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ बीई या बीटेक, आप कुछ भी हैं, या बीएससी भी इंजीनियरिंग से तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो एक सेमेस्टर में आपके पास होना चाहिए वो सब्जेक्ट। इसका एज लिमिट, जो सबसे खास बात है, एज लिमिट 27 साल है। कब से काउंट किया जाएगा, अब देखते 30/11/23 से काउंट किया जाएगा एज लिमिट। इसमें रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा, इसमें दिया जाएगा अपर एज मतलब एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक ना। अगर आपके पास ओबीसी या एनसीएल के लिए दिया जाएगा 3 साल के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं 10 साल के लिए फिर अलग से दिया हुआ, अब यहाँ देखिए पीडब्ल्यूबी के लिए यहाँ देखिए दिया हुआ, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं जो, और बोला गया एक सर्विसमैन के लिए जो दिया जाता है हर बार वही दिया जाएगा, उन लोग के लिए भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है ये। इसका डेट कब से शुरू होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 1/11 से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा भराना, अगला महीना नवंबर से 30 इसका लास्ट डेट होगा, और एग्ज़ाम जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, इसके वेबसाइट में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पेज स्केल दिया हुआ सारा कुछ यहाँ पे, ठीक ना। आगे चलते हैं और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसका फोटो का इमेज क्या होना चाहिए, देख सकते हैं फोटोग्राफ क्या होना चाहिए। इसका आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसका जो केबी होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में आपको रखना होगा। इसका डायमेंशन दिया हुआ 200x230। इसका सिग्नेचर क्या होना चाहिए, कौन सा कलर से होना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्लैक इंक पेन, तो आपको ब्लैक इंक पेन से ही सिग्नेचर करना, ना कि ब्लू पेन से। इसका केबी भी 10 से 20 केबी होना चाहिए, डायमेंशन 140 और 60 के बीच में होना चाहिए, 140 से 60। अगला चलते हैं हम लोग, फ़ी क्या होगा, फ़ी जो होगा इसका सभी के लिए 1000 होगा, यू आर ओ बी सी के लिए 1000 यू आर ओ बी सी, और ई डब्ल्यू एस के लिए क्या होगा 1000 होगा। उसके अलावा एस सी एस टी और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए फ़ी क्या होगा 0 रहेगा, ठीक। तो इतना इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।